अगर मैंने तुम्हें बताना होता तो बहुत पहले बता चुकी होती। मैं तो बस तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि तुम्हारी भी एक बेटी है। अगर नीम बोगी तो ऊपर वाले से ये तवक्को मत रखना कि उसमें से शहद टपकेगा। मुझे नसीहतें देने की कोई जरूरत नहीं है। जाएं आप यहाँ से, मुझे जाना है। आज मैं तुम्हें रोकूंगी भी नहीं। मैं तो खुद देखना चाहती हूँ कि तुम एक माँ हो या बस एक औरत। हटे मेरे रास्ते से आप। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अंजला। जी आई। जी बेगम साहबा। तुम्हारी भाभी आ रही है। भाभी आ रही हैं? कब? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे नहीं हमसे मिलने आ रही है। और सुनो, कि उसके सामने इस हुलिये में मत आ जाना। उसको पता चले कि तुम इस घर की बहू हो, हम सब तुम्हारा ख्याल रखते हैं, समझी? जी समझ गए बेगम साहबा। और ये बेगम साहिबा मत कहना मुझे उसके सामने। मैं क्या कहूँ? मामा कहना, जैसे अफसा कहती है। जी अच्छा। मुझे माफ कर देना, कुछ नहीं कर सका मैं तुम्हारे लिए।
मोहब्बत करता हूँ तुमसे, यहाँ से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम खुद भी नहीं। सावन, शादी करोगी मुझसे? यादों की बहती राहें, चलती सांसों की लौरें, परवाने बनके जलते दोनों, फिर बुझते दोनों। सीधी वो सरशारी, जैसे जागे चिंगारी, चेहरों को ऐसे पढ़ते दोनों, जीते दोनों। तुम हो वो वजह, वो सबूत जो अंजिला को फांसी के फंदे तक ले जा सकती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। यही एक सूरत है अंजिला को बचाने की। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं अंजला बेटा, आराम से बैठो, चाय सुगरा ले आएगी। आप बैठे। सूबी और हमाद कैसे हैं? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करते हैं। और खालिद भाई? वो भी ठीक है। देख लीजिए शाइस्ता जी, कितने आराम से रखा हुआ है हमने आपकी नंद को। ये तो आपकी बड़ाई है, बेटे के गम को भुलाकर आपने न सिर्फ अंजला को पनाह दी है, बल्कि उसके ऐशो आराम का इतना ख्याल रखा है। चाय? आप आराम से चाय खत्म करें, फिर बात करते हैं। यार, तू जानता है कि मेरी अंजिला बेकसूर है। उसका जुर्म तो सिर्फ इतना था कि उसने सावल से मोहब्बत की थी। और तू तो ये भी जानता है कि उसने इस मोहब्बत का इजहार तक अपनी जुबान से नहीं की। या मेरे रब, मेरी अंजिला मुसीबत में, दुश्मन उसके गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। मेरी बच्ची पे रहम कर दो, वो मासूम है, उसे तो ये भी नहीं पता कि कौन उसका अपना है और कौन अपना नहीं है। या अल्लाह, तो मेरी बच्ची की मदद फरमा, रहम कर दे, अपना करम कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, मदद फरमा मेरी बच्ची की।
शाइस्ता, हम आपको अपने कमरे में सिर्फ इसलिए लेकर आए हैं, जो बात हम तुमसे करने जा रहे हैं हम नहीं चाहते कि वो बात अंजला को भी मालूम हो। जी। शाइस्ता, हमने तुम्हें तकलीफ सिर्फ इसलिए दी है कि तुम जरूर जानती हो कि अंजला ने किसके कहने पर हमारे बेटे को जहर दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कैसे पता होगा कि उसने जहर क्यों दिया है? शादी से पहले उसका जरूर किसी के साथ कोई चक्कर था। वो किसी से मोहब्बत करती थी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए शाइस्ता, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कोई था जिसकी मोहब्बत में अंजला ने ये इतना बड़ा कदम उठाया। माजरत के साथ, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इस यकीन को सबूत फराहम करेंगी आप, क्योंकि आप जानती हैं कि सच क्या है। मैं समझी नहीं, इस बात से क्या मतलब है आपका? आपको इस सच बोलने की इतनी कीमत दी जाएगी जिसके बारे में आप सिर्फ ख्वाब में ही सोच सकती हैं, और आपकी सारी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। हाँ, लेकिन अगर आप सच नहीं बताएंगी तो आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। अंजला के साथ साथ आपको भी पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और पुलिस आपसे सब कुछ उगलवा लेगी। सोचिए सोचिए शाइस्ता, ऐसा मौका जिंदगी बार बार नहीं देती। मैं क्या कहूँ और क्या बताऊं? उस शख्स का नाम और पता जिससे अंजला शादी से पहले मोहब्बत करती थी। वो, मैं जो बात कहूंगी आप उस पर यकीन कर लेंगी? क्या कहना चाहती हो? मतलब आप तो उसी बात पे यकीन करेंगी ना जो आप सुनना चाहती हैं, या फिर मेरी हर बात पे एतबार है आपको? पहलियां क्यों बुझवा रही हैं शाइस्ता? साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है आपको। इसका मतलब है कि आप लोगों को पुलिस के हवाले ही किया जाए। नहीं, मैंने इनकार तो नहीं किया है, लेकिन क्या शाइस्ता? लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। इसका मतलब है कि ऐसा कुछ है जो तुम जानती हो। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। तो फिर सोचने का वक्त क्यों चाहिए? देखिए, अंजला मेरी नंद है, खालिद की सगी बहन है। मैं कोई बात ऐसे वैसे कैसे कर सकती हूँ? ओह, अब समझे हम। आप ये देखना चाहती हैं कि आपके सच कहने से आपके शौहर को कोई शिकायत तो नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि आप सच और झूठ की कश्मकश में हैं। सोच लें अच्छी तरह, लेकिन आपको अभी बताना पड़ेगा कि सच क्या है। कोई बात नहीं अतीका, शाइस्ता, आप अच्छी तरह सोच लें। जरूरी नहीं है कि सच आप अभी और इसी वक्त बोलें। जब भी आप अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में कुछ करने का फैसला कर लें तो हमें सिर्फ एक फोन कर दीजिएगा, हम गाड़ी भेज देंगे। जी ठीक है बेगम साहिबा, मेरे ख्याल से मुझे अब चलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सावल साहब का घर यही है? जी जी, मैं ही सावल हूँ। सर आपका लेटर आया, यहाँ सिग्नेचर कर लो। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।